नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। यूपी में महिला उद्यमियों को सरकार का गिफ्ट, स्टैंप शुल्क में 100% छूट। बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, पथराव, तोड़फोड़। बरेली में भाजपा की तिरंगा यात्रा से गूंजे देशभक्ति के तराने। बनखंडीनाथ मंदिर में 108 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। बरेली मौलाना बोले, ओवैसी बताएं तेलंगाना में मस्जिद क्यों टूटी। बरेली की शख्सियत में आज पद्मश्री अरविंद गुप्ता। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला उद्यमियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। छोटे उद्योगों के लिए जमीन खरीदने पर महिला उद्यमियों को अब बिल्कुल भी स्टैंप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अन्य उद्यमियों को भी क्षेत्र के हिसाब से 50 से 100% तक की रियायत सरकार देगी। राज्य की एमएसएमई नीति में महिला उद्यमियों को खास तजब्बो दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं को छोड़ बाकी उद्यमियों को पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेश करने पर स्टैंप शुल्क में 100%, मध्य यूपी व पश्चिमी यूपी में 75% और गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में 50% की छूट दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि महिला उद्यमियों को यूपी में कहीं भी इंडस्ट्रियल जमीन खरीदने पर बिल्कुल भी स्टैंप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उद्यमियों को सरकार की ओर से कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। SC, ST व महिला उद्यमियों को 2% की अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी। सहायता की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक तय की जा रही है। बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भोजीपुरा इलाके में 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट हंगामे के बाद जमकर पथराव हुआ। अफसरों ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। सुरक्षा कारणों से मौके पर फोर्स तैनात कर दिया गया। पुलिस टीमें बवाल करने वाली खुराफातियों की तलाश में जुटी हैं। घटना बरेली के मझोरा गांव की है, जहां मंगलवार दोपहर मुहर्रम के जुलूस के दौरान टकराव देखने को मिला। बताया गया है कि जुलूस में डीजे को लेकर गांव में कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते बवाल हो गया। भीड़ में शामिल खुराफातियों ने गाँव में दुकानों को भी निशाना बनाया। महिलाएं भी बवाल में शामिल नजर आईं। पता चलते ही DM, SSP, RAF के साथ गांव पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। अफसरों ने मीडिया को बताया है कि गांव के हालात अब पूरी तरह से सामान्य हैं और पुलिस कार्यवाही में जुटी है। ज़ियारत के उठा रहे थे, इसके पीछे विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ? विवाद ये हुआ था सर कि हर साल तो ज़ियारत निकलती है, हर साल मेला होता है, ये त्योहार होता है, लेकिन बच्चे डीजे ले आते तो वो लोग मना कर रहे थे कि हम डीजे नहीं बजने देंगे। फिर वो डीजे पुलिस ने निकलवा दिए थे, बोले निकाल अपना बंद करो डीजे बंद होगी। ज़ियारत आ रही थी बचते हुए और आ रहे थे तो इन्होंने पत्थरबाजी कर दी। जैसे कि आप जान रहे हैं, ताजिए का जुलूस निकल रहा था। उस पर एक शख्स को ये हुआ था कि इस पर बहुत ज़्यादा डीजे तहरी लगा है। उनसे वार्ता करके वो डीजे उतरवा दिया गया और बातचीत करके उसको सफल रवाना किया जा रहा है। और कुछ लोगों की पहचान की गई है, जिसमें जिन्होंने कोशिश करी है उस पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस के सामने पथराव हुए हैं, यहाँ पर तमाम वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें लोग पथराव कर रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ देखिए, अगर झड़प हुई है उसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई, स्थिति सामान्य कर दी गई है और सकुशल ताजिया निकल रहा है और स्थिति इसमें लॉ ऑर्डर की सामान्य है। जिन लोगों ने शरारत करी है उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में स्वतंत्रता दिवस के पहले बरेली में तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। मंगलवार को भाजपा की ओर से शहर में धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा और वरिष्ठ नेता गुलशन आनंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता डीडीपुरम स्थित शहीद पंकज अरोड़ा पार्क में जुटे। हाथ में तिरंगा और हर जुबान पर देशभक्ति के नारों के बीच इलाके में तिरंगा यात्रा जहां से भी गुजरी, आमजन भी काफिले से जुड़ते गए। तिरंगा यात्रा ने डीडीपुरम से प्रारंभ होकर धर्मकाटा, कुहाड़ा पीर, कुतुबखाना, जिला अस्पताल, पटेल चौक, चौकी चौराहा होते हुए शहीद स्तंभ, कश्मीरी गेट पर जाकर विराम लिया। भाजपा नेताओं ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर शहर में घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए पार्टी अभी से जुट गई है। हर दिल में तिरंगा जोड़ना के तहत आज 4 बजे इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी ले रही है, लेकिन पूरा समाज, प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ जुड़े। पार्टी ने निर्णय किया, उसके तहत आज 4 बजे से यहाँ यात्रा निकलकर कमिश्नरी खेत गेट तक जाएगी और आप देखेंगे अभी पैर रखने की जगह नहीं होगी। तिरंगे गुब्बारों से पूरी बरेली सजी हुई है।
बरेली के बनखंडीनाथ मंदिर में मंगलवार को भव्य तरीके से 108 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उत्तर प्रदेश साहू राठौर विकास समिति की ओर से आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष गिरधारी लाल साहू के साथ उनकी पत्नी उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य के अलावा यूपी सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शाम तक लोग प्रसाद ग्रहण करके कार्यक्रम में पहुंचते रहे। भोले जी बुलाया है, हम चले आए हैं। हम तो किसी कहने नहीं है, हमको पता नहीं है। कल आप फोन आया कहीं जाना है, तो भोले जी की कृपा है। और ये दरबार देख रहे हैं तो वास्तव में पहली बार देखा है, इतना आधुनिक, इतना जैसे प्राचीन पुराना जी की इसके बारे में जितनी तारीफ करी जाए ये कम है। और आप ही देख लीजिए पूरी भंडारा कैसे लाखों आदमी खा रहा है। देखिए, बनखंडीनाथ महादेव की कृपा से यह 108 शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा, माँ बगलामुखी की प्राण प्रतिष्ठा, नंदी की प्राण प्रतिष्ठा और एक शिव कुंड का निर्माण यहाँ पर हुआ है। मैं समझती हूँ कि संतों के आशीर्वाद से, हरिगिरी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में, बाबा बनखंडीनाथ महादेव के आशीर्वाद से इसी सावन के माह में लिया गया संकल्प 4 तारीख से प्रारंभ हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए, अपने घरों में तिरंगा लहराते हुए, अपने घरों में तिरंगा स्थापित करते हुए और लैंगिक असमानता की को खत्म करने का संकल्प इस भंडारे के माध्यम से भी, और 4 तारीख से लगातार आज जो एक कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों ने संकल्प लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग प्रसादी पाते हुए अच्छे कामों को करना, धार्मिक कामों को आगे बढ़ाना, संस्कार और संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने का काम जो है वह होता रहना चाहिए। मैं गिरधारी लाल साहू जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया और हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा बनखंडीनाथ के दर्शन करने के। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने तेलंगाना स्टेट में मस्जिद गिराए जाने की घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना के सांसद को यूपी के मसलों की तो बहुत चिंता रहती है, मगर वह अपने राज्य के मुस्लिम मिसाइल को लेकर खामोश क्यों हैं? यूपी में ऐसा कुछ होता है तो ओवैसी हंगामा करने को खड़े हो जाते हैं, मगर तेलंगाना की घटना पर उनकी चुप्पी समझ से बाहर है। उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं और मुसलमानों के मसाइल वो आप उठाते रहते हैं और एक अच्छे वक्ता के तौर पर उनको हिंदुस्तान में जाना जाता है। मगर आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनसे ये पूछ रहा है कि तेलंगाना में जो मस्जिद शहीद हुई, उस मस्जिद की शहादत पर, मस्जिद को तोड़ दिए जाने पर वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है? अगर ये मामला उत्तर प्रदेश का होता तो आज वो जगह जगह एहतजाज कर रहे होते और शोर हंगामा बर्पा कर रखा होता। मगर वो तेलंगाना का मसला है, उनकी होम रियासत का मामला है, इस वजह से वो खामोश हैं। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी खामोशी क्यों है, वो चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के मसाइल में उनको बहुत दिलचस्पी होती है। उत्तर प्रदेश का कोई भी मामला हो, कोई भी जरा से जरा सा मामला हो, मस्जिद के अंदर कहीं खरोच भी अगर लग जाए तो वो तिल का पहाड़ बना देते हैं। मगर तेलंगाना के शहर शमशाबाद में मस्जिद शहीद कर दी गई, मस्मार कर दी गई, वहां की जिला इंतजामिया ने तोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो खामोश बैठे हैं। मैं उनकी खामोशी का राज समझना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस चुप्पी का राज समझना चाहता है कि आखिर क्या वजूहात हैं इसके पीछे। बरेली की शख्सियत में आज बारी है पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरविंद गुप्ता की, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से खिलौने बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और पूरी दुनिया उन्हें खिलौना गुरु के नाम से जानती है। आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने वाले अरविंद गुप्ता के पिता बरेली में साबुन फैक्ट्री चलाते थे। खिलौना गुरु अरविंद देश के हजारों स्कूलों में इन्होंने कबाड़ से खिलौने बनाकर बच्चों को पढ़ाई में मदद कर चुके हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है। फिलहाल अरविंद गुप्ता पुणे में चिल्ड्रन साइंस सेंटर चलाते हैं और बच्चों को खिलौना बनाना सिखाने के साथ खास तरीके से साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। अरविंद गुप्ता टॉय मेकिंग पर 18 भाषाओं में 6000 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं। अपनी वेबसाइट पर 12 किताबें मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित अरविंद गुप्ता का शो तरंग काफी पॉपुलर हुआ था।
ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।